गुवाहाटी के लोगों के चेहरों पर हैरत भरी खुशी नजर आती है, क्योंकि उनका शहर गवाह बन रहा है 2000 किलोमीटर लंबी कार रैली का। जेके टायर्स द्वारा आयोजित इस इंडो भूटान फ्रेंडशिप कार रैली में तकरीबन 50 गाड़ियां शिरकत कर रही हैं। रैली का मकसद है कनेक्टिंग पीपल ऑफ इंडिया एंड भूटान। इंडिया की ज्योग्राफी को देखते हुए अब हर चारों कोनों में एक एडवेंचर इवेंट्स है जो क्रॉस कंट्रीज भी जाते हैं। तो आई थिंक मोटर स्पोर्ट के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और हमारे लिए जेके टायर जिनका एक मिशन है कि पूरे आसियान और 7 कंट्रीज को मिलाने का, तो हमारे लिए तो इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं। और लीजिए, ये हुई शुरुआत। तो फ्लैग ऑफ हो चुका है और ये गाड़ियां निकल चुकी हैं अपनी मंजिल की ओर, लेकिन इस बात से है अनजान कि रास्ता नहीं है इतना आसान। तो मुश्किल भरे रास्तों में कितना निभा पाएगी साथ इनकी हमसफर, बस यही देखना है हमें गुवाहाटी से थिम्पू तक। गुवाहाटी से तो गाड़ियां सनसनाती हुई निकल गईं, लेकिन करीब 100 किलोमीटर के बाद इनके सामने कड़ी चुनौती खड़ी थी। यहां से सभी गाड़ियों को गुजरना था 4 किलोमीटर लंबे खतरनाक रिवर बेड। रास्ता बेहद पेचीदा है, एक बार भटक गए तो फिर अपनी राह पकड़ना बेहद मुश्किल है, और पेनल्टी अलग से। हम लोग रैली करने आते हैं सिर्फ ऑफ रोड के लिए ही। पक्के रास्ते पे, अच्छी रोड पे तो हर कोई गाड़ी चला लेता है। एक्चुअली में रैली के अंदर बगैर नेविगेटर का गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर ओडी, हर टाइम कंट्रोल, कहाँ पे क्या आता है, मीटर मिलाना, ये सब जरूरी बहुत होता है। 6 घंटे के सफर के बाद सभी गाड़ियां भारत की सरहद पार कर पहुंच गईं भूटान। भूटान के लोग अपने देश को ड्रुक यू के नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब है ड्रैगन का देश। और ड्रैगन के देशवासियों की मेहमान नवाजी बेमिसाल है। इसका एहसास तभी हो सकेगा जब आप भूटान जाएंगे। भूटान की जमीन पर कदम रखते ही हमारे सामने था एक खूबसूरत मंजर। जी हाँ, इन नन्हे बच्चों के हाथ में भारत देश का तिरंगा देखकर वाकई हमें फख्र महसूस हुआ। इस तरह का जोर शोर का स्वागत देखकर हमारा सफर और भी ज्यादा रोमांचक हो गया। रैली का दूसरा दिन, गाड़ियां भूटान के जोंखर इलाके में, और अब पहुंचना है 300 किलोमीटर दूर मोंगार तक। कुछ दूर चलते ही सामना हुआ जंगल, पहाड़ और घुमावदार रास्तों से। ड्राइविंग के शौकीनों को तो मानो जन्नत मिल गई। दरअसल इस तरह के खूबसूरत रास्तों से एक बार दोस्ती कर ली तो फिर सफर दिलचस्प हो जाता है। मोंगार तक का लंबा रास्ता रैली में हिस्सा लेने वाले हर शख्स के लिए यादगार बन गया। We are doing rally for adventure and thrill. So we have enjoyed lots for this rally. The road was quite exciting and it was good to drive. रैली का तीसरा दिन, मंजिल थी मोंगार से त्रोंगसा, हिमालय की ऊंची चोटी पर बसा एक छोटा सा इलाका, लेकिन वहां तक का रास्ता बेहद जोखिम भरा है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर सामना हुआ भूमतांग की बर्फीली चट्टानों से। घना कोहरा और बर्फ की मार हौसले तोड़ने में लगी थी। ड्राइविंग करने वालों का हौसला तो बना रहा, लेकिन कुछ गाड़ियों ने हिम्मत तोड़ दी। इलेक्ट्रिकल फेल्यूर, फैन बेल्ट टूट गया, इसके लिए इलेक्ट्रिकल फेल्यूर हो गया और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर सफर शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। तेज रफ्तार ड्राइविंग के दौरान अगर गाड़ी का टायर फट जाए तो क्या होगा, और वो भी तब जब गाड़ियां दौड़ रही हों हिमालय की ऊंची चोटी पर। मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। त्रोंगसा अभी 40 किलोमीटर दूर था कि रास्ते में हुआ एक और हादसा। एक गड्ढे में फंसकर ये जिप्सी पलट गई। हालांकि किसी की जान को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद रैली में हिस्सा लेने वालों के मन में खौफ जरूर बैठ गया। सबसे ज्यादा हमारा जो तवज्जो दी जाती है वो है सेफ्टी के ऊपर, जिसके साथ गॉड फॉरबिड कहीं गाड़ी रोल भी कर जाए, साइड में माउंटेन साइड में निकल भी जाए, तो अंदर के जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं।
चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई थी। शाम होते ही सब पर मौसम का कहर तूफान बनकर टूटा, लेकिन जुनून और जज्बे के सामने मौसम की मार ने भी घुटने टेक दिए और सब जा पहुंचे भूटान के त्रोंगसा में। और सुबह होते ही सबके चेहरे पर दिखी हल्की फुल्की मुस्कान। रोज गाड़ी बचानी है, रोज चलाना है, तो अभी तक का सफर काफी अच्छा रहा। अपने काफी अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। टर्निंग बहुत डेंजरस टर्निंग था। हम लोग जो देखते हैं सिर्फ रास्ता देखते हैं, नीचे कितना है वो नहीं देखते हम लोग। और स्पीड तो वो तो हम लोग के कंट्रोल में। तो इस वक्त सबसे आगे जो गाड़ी एक्सट्रीम कैटेगरी में चल रही है वो 2 नंबर गाड़ी है और उसको चेस कर रही है 4 नंबर गाड़ी और 5 नंबर गाड़ी। क्या नतीजा रहेगा ये वही पता चलेगा थिम्पू तक। रैली के चौथे दिन त्रोंगसा से थिम्पू तक का सफर बिना किसी हादसे के कट गया और बिना किसी रुकावट के सारी गाड़ियां जा पहुंची भूटान की राजधानी थिम्पू, जहां स्वागत कुछ इस तरह से हुआ कि मानो राजा के खास मेहमान आ पहुंचे हों। लेकिन सबको इंतजार था उस घड़ी का जिसमें होना था नंबर 1 का फैसला। नतीजा आया और एक्सट्रीम कैटेगरी में बाजी मार ले गई कोलकाता की 4 नंबर मारुति एस्टीम। Feeling very good. First time participating in Bhutan Rally and getting the first prize, so it's a big experience. बहुत खुशी हो रहा है। और जो नंबर 1 नहीं बन सके उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। दूसरे नंबर पर आए खुशी तो है, लेकिन अगर पहला आता तो ज्यादा खुश होता। इंडो भूटान कार रैली सिर्फ एक कार रैली ही नहीं और रेस प्रतियोगिता ही नहीं थी, बल्कि एक कोशिश थी 2 देशों के बीच रिश्ते और दोस्ती को मजबूत करने की। और उम्मीद है कि ये आगे भी कई देशों के साथ जारी रहेगी। टॉप ड्राइव के लिए कैमरामैन रमाशंकर के साथ सुनील अरोड़ा, IBN 7।